डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हम सबकी नैया उन्हीं के हवाले है। सभी कहें कि माँ मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, हे गुरुदेव। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। यह सागर, यह पर्वत, यह पहाड़, यह आकाश, यह पाताल सब उन्हीं का है। पृथ्वी सागर पे पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। पृथ्वी सागर पे पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले माँ, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले, ओ मैया मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तालियों के साथ अपनी डूबने वाली को बचाना है तो तालियों के साथ बोले। जब जीवन में विपत्ति का समय आता है तब मनुष्य क्या करता है? परमात्मा को नहीं पुकारता, बस लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं
इस धरा का नियम है। दुख दुख और सुख दोनों इस धरा का नियम है। इस पावन धरा पर, इस मृत्यु लोक में अगर परमात्मा को भी आना पड़े तो मनुष्य देह धारण कर ही जाएंगे, मनुष्य देह धारण करके ही आएंगे इस धरा पर। और जब मनुष्य देह धारण करेंगे तो जैसा सुख दुख हम भोग रहे हैं ऐसे ही परमात्मा को भोगना पड़ता है। देखिए आपने राम जी को देख लीजिए, मनुष्य अवतार लेकर के त्रेता युग में आए, कितना दुख कितना सुख सहन करना पड़ा है आप सभी जानते हैं। द्वापर युग में भगवान श्री हरि नारायण को जब कृष्ण अवतार में आना पड़ा तो माँ के पेट में ही थे, तब से लेकर के कष्ट चालू हो गए। इस सृष्टि का नियम है, इस धरा का नियम है। लेकिन जो परमात्मा के सहारे रहता है, ऐसा नहीं कि साधक सिद्ध महापुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आया, उनके जीवन में भी कष्ट आया है। लेकिन जो परमात्मा के सानिध्य रह करके जीवन यापन करते हैं तो वो आया हुआ भी कष्ट दूर हो जाता है। कैसे? जिस समय तू बचाने में आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने में आए, आग में भी बचा कर दिखाए। प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुष्ट हिरण्यकश्यप के घर में भगवान श्री हरि नारायण प्रहलाद के स्वरूप में आए तो क्या हमने देखा सुना है? सिद्ध महापुरुषों के द्वारा भी हमने श्रवण पान किया है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि खम्भे में बांध दिया, तालाब में फेंक दिया, हाथी के द्वारा रुंधवा दिया। तो फिर कैसे रक्षा किए श्री हरि नारायण ने? जिस समय तू बचाने में आए, आग से भी बचा कर दिखाए। आग से भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसे भला आज आए। माँ जिस पे
तो वे इस संसार में रहते हुए भी उन्हीं परमात्मा के रहते हैं। कैसे? जैसे हमारे एक भक्त है रविंद्र, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं नारद जी। जैसे पूरी सूचना आके दे देंगे, गांव में कौन सुखी कौन दुखी है। हम रात को यहाँ सत्संग कर रहे थे, माताएं भजन गा रही थी, वो पूरे गांव के राउंड लगा के आ गए। सुबह 4 बजे बोले माँ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है। मैंने ठीक है, नारद जी का बढ़िया काम कर रहे हो, गुरु जी को यहाँ बिठा दिया, इनकी देख रेख करो। मैं आता हूँ चक्कर लगा के, पूरा चक्कर। अभी बैतूल से भैंस गई, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम के पुनः आ गए कथा में। तो काम सबका करते हैं, लेकिन चिंतन केवल माँ का करते हैं। ले दे के घुमा फिरा के बस सीधा माँ की बात कर देते हैं। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। जीवन में सुख सौभाग्य की कामना माँ से करता हूँ, लेकिन सच्चा प्रेम तो मुझे माँ से ही मिलता है। कोई आशा नहीं है जीवन में, कोई तृष्णा नहीं है, बस एक ही ध्यान है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बोलिए उमापति महादेव की जय। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज जी से अनुनय विनय किए और 7वें दिन में राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण श्रवण पान किए। 7वें दिन में तक्षक नाग आकर के उनको डस लिया।